मुझे बड़ी शर्म महसूस हो रही है ये कहते हुए योर ऑनर कि इस महान देश के अंदर हर लड़की बचपन से लेकर युवावस्था तक किसी न किसी रूप से प्रताड़ित होती है। इस प्रकरण में हर उस बच्ची को एक पीड़िता की तरह देखा जाता है। कोई उसे पैसा कमाने का साधन की तरह देखता है, किसी को उसमें अपनी वासना पूरा करने का लालच दिखाई देता है और किसी को उसमें टीआरपी। पर मुझे योर ऑनर उस बच्ची के अंदर माँ रुद्रा दिखाई देती है, माँ दुर्गा दिखाई देती है, क्योंकि वो आवाज़ उठाना चाहती है, वो लड़ना चाहती है। वो उन सब बच्चियों की उम्मीद है जो आपके वर्डिक्ट के ऊपर आंख गड़ाए बैठी है इस बिल्डिंग के बाहर। पर मेरे डिफेंस काउंसिल के लिए ये केस घूम फिर के धर्म 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 और धर्म से बढ़कर कुछ है ही नहीं। योर ऑनर, इस संसार में कुकर्म को 3 भागों में बांटा गया है। पहला, जो आदमी गलती से अनजाने से कर देता है, जिसका निवारण करके प्रायश्चित करके हो सकता है। दूसरा कुकर्म अति पाप के रूप में जाना जाता है, जिसकी माफ़ी कुछ हद तक संभव है। और तीसरा जो महापाप के अंतर आता है, जिसकी माफ़ी संभव नहीं। उस पर पार्वती जी ने शिव जी को टोका था और एक सवाल उनसे पूछा, हे प्रभु, रावण ने सीता का अपहरण किया था तो वो अति पाप के रूप में आना चाहिए, आप उसे महापाप मान रहे हैं। तो शिव जी मंद मंद मुस्कुराए और बोले, हे पार्वती, जिस पाप का प्रभाव इस पूरे संसार के साधुत्व और सनातन पर सदियों तक रहता है, वो महापाप के अंतर्गत आता है। मैं रावण को माफ कर देता अगर उसने रावण बनकर सीता का अपहरण किया होता, पर उसने साधु का भेष धारण करके किया था, इसका माफी संभव नहीं। उसने पूरे संसार के साधुत्व और सनातन को का नाम खराब किया है। ये रावण है, रावण, इसे कतई नहीं छोड़ा जाना चाहिए। इसने गुरु भक्ति के साथ विश्वासघात किया है, इसने मासूम बच्चियों के साथ विश्वासघात किया, इसने मेरे और हम सबके महादेव के साथ विश्वासघात किया है, उनका नाम इस्तेमाल किया है। आई क्लेम अ डेथ पेनल्टी।